नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे बड़े टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। छोटे छोटे टॉपिक दो चार और बचे हुए हैं, जिनमें से अब एक टॉपिक को लेकर क्लास बनाना बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसलिए दो दो तीन तीन टॉपिकों को लेकर एक साथ क्लास बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको निरंतर क्लासें मिलती रहेंगी। आइए शुरू करते हैं पत्र पत्रिकाओं से। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? गोवा में। भारत में प्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रचारार्थ और नई शिक्षा व्यवस्था के उपयोगार्थ। प्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार करना और नई शिक्षा व्यवस्था के उपयोग के लिए प्रेस की जरूरत थी। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था बंगदूत। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? भारतेंदु का। हरिश्चंद्र चंद्रिका का पहले क्या नाम था? हरिश्चंद्र मैगजीन। उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? किशोरी लाल गोस्वामी ने। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला? 1903 ईस्वी में, जबकि इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हो चुका था। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक रविंद्र कालिया हैं। साहित्यिक पत्रिका आजकल के संपादक कौन हैं? प्रवीण उपाध्याय। वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता से। कथा देश पत्रिका के संपादक हैं हरिनारायण। किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया? सरस्वती को। पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? सरस्वती, हंस, आलोचना, रविवार। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाभ, कृति। लम्ही पत्रिका के संपादक हैं ऋत्विक राय। चर्चे और चरखे नामक स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? दिनमान में। दिनमान के प्रथम संपादक थे अज्ञे जी। वानर बाल पत्रिका का संपादन किसने किया था? रामनरेश त्रिपाठी जी ने। पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? कविवचन सुधा, सरस्वती, हंस और धर्मयुग। सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया? चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश और कमलेश्वर ने। पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम है सरस्वती, हंस, आलोचना, रविवार। प्रकाशन काल के अनुसार हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारणी सभा और सरस्वती। कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती। आगे देखते हैं साथियों। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? पंडित देवीदत्त शुक्ल को। अक्सर यह प्रश्न साथियों पूछा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन अपने बाद किसको दिया था? तो पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को दिया था। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं किशन पटनायक। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे धर्मवीर भारती। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इलाहाबाद से हुआ। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? सन 1845 ईस्वी में। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1829 ईस्वी में। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? इलाहाबाद से।
आज पत्र के प्रथम संपादक थे बाबू श्री प्रकाश जी। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 5 सितंबर 1920 ईस्वी में। 5 सितंबर 1920 ईस्वी में। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? गरगज सिंह वर्मा नाम से। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था सरस्वती। आगे किस पत्र के संपादक रहे हैं? दिनमान के। किस पत्रिका में खड़ी बोली का उद्देश्य मध्य देशी भाषा के नाम से हुआ? उदंत मार्तंड। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? सुधाकर का। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका साहित्य, समाचार और राजनीति से संबंधित थी? कविवचन सुधा। नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा संपादित सरस्वती के संपादक मंडल में कौन सम्मिलित नहीं था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कादम्बनी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है समालोचक। सरस्वती के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नागरी पिछाड़ी पत्रिका के संपादक थे श्याम सुंदर दास। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक थे गुलाब राय। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है सरस्वती। इसमें इंदु टाइप हो गया था, जबकि इंदु छायावादी पत्रिका है। इंदु किस युग की पत्रिका है? गलत है, इंदु छायावाद की प्रमुख पत्रिका है। आदाहन पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर रविकांत। प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? हंस के। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है प्रजा हितैषी। प्रेमचंद के संपादकत्व में 1930 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित प्रसिद्ध मासिक पत्र हंस का प्रकाशन किस वर्ष बंद हो गया? 1946-47 ईस्वी में। सन 1942 ईस्वी में सरकार ने दंड स्वरूप किस पत्र पत्रिका के प्रेस को ही जब्त कर लिया था? सैनिक। माधुरी पत्रिका के वास्तविक संपादक माने जाते हैं रूपनारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र। किस पत्रिका का फांसी अंक काफी लोकप्रिय हुआ? चांद पत्रिका का। ज्ञान तथा विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों और चित्रों सहित विशाल जनमानस तक पहुंचना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता के संबंध में यह विचार किस विचारक के हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। पत्रकारिता के 4 आधारभूत स्तंभ माने गए हैं। पत्रकारिता के 4 आधारभूत सिद्धांत माने गए हैं। पत्रकारिता के 4 आधारभूत सिद्धांत माने गए हैं। इनमें से कौन सा उन आधार स्तंभों में सम्मिलित नहीं है? भययुक्त अभिव्यक्ति, ये शामिल नहीं। कविवचन सुधा के हर नंबर के लिए लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। कविवचन सुधा पत्रिका के संबंध में यह कथन किसका है? बाल मुकुंद गुप्त जी का है। कविवचन सुधा जनता के हितों के लिए लड़ने वाले निर्भय सैनिकों की तरह थी। उसने अंग्रेजी राज्य में जनता के शोषण की सच्ची तस्वीर खींची। उसने अंग्रेजों के न्याय, जनतंत्र और उसकी सभ्यता का पर्दाफाश किया। उसने देश के उद्योगीकरण और शिल्प की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। यह मत कविवचन सुधा के संबंध में किस विचारक का है? तो वह रामविलास शर्मा जी का है। काफ़ी लंबा कथन है, आइए फिर से देखते हैं इसे। कविवचन सुधा जनता के हितों के लिए लड़ने वाले निर्भय सैनिकों की तरह थी। उसने अंग्रेजी राज्य में जनता के शोषण की सच्ची तस्वीर खींची। उसने अंग्रेजों के न्याय, जनतंत्र और उसकी सभ्यता का पर्दाफाश किया। उसने देश के उद्योगीकरण और शिल्प की शिक्षा के लिए संघर्ष किया।
यह मत कई वचन सुधा के संबंध में किस विचारक का है? तो रामविलास शर्मा जी का है। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का दय इसी समय से माना है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जो हरि सोई राधिका, सो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कुछ न विभक्ति। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखी रहती थी? बाला बोधिनी के मुख्य पृष्ठ में जो ऊपर का पन्ना होता है, जिसे हम कवर पृष्ठ कहते हैं, तो वहाँ पे ये दो पंक्तियाँ लिखी रहती थी। जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कुछ न विभक्ति। अगला कथन है साथियों, संपादक के व्यक्तित्व की छाप जैसी ब्राह्मण पत्र पर थी, वैसी और किसी पर नहीं। उनकी नस नस में जो शरारत और विद्रोह भरत हुआ था, वह उनकी एक लाइन से प्रकट होता था। हास्य के साथ स्वाधीन चेतना फैलाने में यह पत्र सबसे आगे था। ब्राह्मण पत्रिका के संबंध में यह कथन किस विचारक का है? रामविलास शर्मा जी का है। अगला कथन है, मेरा मुख्य उद्देश्य देश की भलाई है। पत्र को प्रकाशित करने में कदापि यह प्रयोजन नहीं है कि मुझे चलाकर रुपए एकत्र करें, बल्कि देश की बुराइयों का शोधन, भलाई का संचार और उन्नति महापुरुषों का मुख्य तात्पर्य है। यह विचार किस पत्रिका के प्रथम अंक में प्रकाशित हुआ था? हिंदी प्रदीप के। हम भिखमंगे नहीं हैं। अगला कथन है, हम भिखमंगे नहीं कि केवल ग्राहकों की खुशामद का ख्याल रखें। हम भाट नहीं कि बड़े आदमियों और राजपुरुषों की निरी झूठी स्तुति गाथा करें। यह उच्च स्वरों में घोषणा किस पत्रिका में की गई थी? ब्राह्मण पत्रिका में। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक हिंदी पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष बंद हो गया था? 1827 ईस्वी में। पुनः देखते हैं साथियों, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक हिंदी पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष बंद हो गया? 1827 ईस्वी में। साहित्यिक पत्रिका उत्तर प्रदेश का प्रकाशन कौन है? सूचना एवं जनसंपर्क उत्तर प्रदेश। किस पत्रिका का संपादन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया? नए पत्ते का। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने किसका संपादन किया था? उपन्यास का। ब्राह्मण मासिक के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। ध्यान रहे, ब्राह्मण एक मासिक पत्रिका थी जिसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था समालोचक, पहले भी आ चुका है। अभ्युदय साप्ताहिक के संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? प्रताप साप्ताहिक 1913 ईस्वी। प्रताप साप्ताहिक पत्र है जो कि सन 1913 में प्रारंभ किया। सरस्वती मासिक का प्रकाशन काल है 1900 ईस्वी। पत्र पत्रिकाओं में साथियों इतना ही था। थोड़ा सा विविध विमर्श एवं नवीन गद्य रचनाओं पर आधारित प्रश्न है। कलर बदल लेते हैं, इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं, नासिरा शर्मा की रचना कौन सी है? जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा की रचना है। नरेश मेहता की कृति है कितना अकेला आकाश। हवा में तैरते हुए पुस्तक किसकी है? राजेंद्र अवस्थी की है। कितने शहरों में कितनी बार की लेखिका है? ममता कालिया। क्या हाल है चीन के? यात्रा साहित्य किसका है? मनोहर श्याम जोशी। यात्रिक 1980 ईस्वी। यात्रिक 1980 में आई थी, किसकी रचना है? शिवानी की है। स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास किसकी रचना है? रमणिका गुप्ता की है।
गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? आत्मकथा। पुनः देखते हैं साथियों, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? आत्मकथा की है। स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक किसकी रचना है? चारुगुप्ता की है। अबलाओं का इंसाफ नारी विमर्श कृति के रचनाकार हैं स्फूर्णा देवी। लखनऊ की यात्रा किसकी यात्रा साहित्य की रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। विलायत यात्रा के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक है लोहे की दीवार के दोनों ओर, यशपाल। अप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है? डॉक्टर नगेंद्र का। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो के लेखक हैं रामरक्ष बेनीपुरी। चीड़ों पर चांदनी का प्रकाशन कब हुआ? 1964 ईस्वी में। चीड़ों पर चांदनी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। कलकत्ता से पेकिंग सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य की रचना भगवत शरण उपाध्याय जी ने किया। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? अज्ञे द्वारा। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। द सेकंड सेक्स किसकी रचना है? सिमोन दी बाउअर की। वर्जीनिया वुल्फ की रचना है अ रूम ऑफ वंस ओन। उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? प्रभा खेतान। और औरत किसकी आत्मकथा है? कृष्णा अग्निहोत्री की। कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। हक गढ़ती औरत स्त्री विमर्श विषयक कृति किसकी रचना है? अंजू दुआ जैमिनी की। आदमी की निगाह में औरत इनमें से किसकी रचना है? राजेंद्र यादव की है। कुमुद शर्मा की रचना कौन सी है? आधी दुनिया का सच। स्त्री उपेक्षिता किसकी रचना है? प्रभा खेतान की है। यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ हुआ भारतेंद्र युग में। हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक है सरयू पार की यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे द्वारा किस विधा की में लिखी गई रचना है? यात्रावत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं राहुल सांकृत्यायन जी। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास ग्रंथ का प्रणेता कौन है? नीरजा माधव। स्त्री विमर्श विषयक सुधा अरोड़ा की कृति कौन है? आम औरत जिंदा सवाल स्त्री विमर्श विषयक सुधा अरोड़ा की कृति है। सुनो मालिक सुनो किस विधा की रचना है? स्त्री विमर्श की। मात्र देह नहीं है औरत किसकी रचना है? मृदुला सिन्हा जी की। आधी दुनिया पूरी धूप नामक स्त्री विमर्श संबंधी कृति किसकी है? शरद सिंह की है। बाधाओं के बावजूद नई औरत की रचनाकार हैं उषा महाजन। अंबेडकर विरोधियों के चक्रव्यूह में के लेखक हैं मोहनदास नैमिषारण्य। अंबेडकर विरोधियों के चक्रव्यूह में के लेखक हैं मोहनदास नैमिषारण्य। उठाई गिर आत्मकथा है लक्ष्मण गायकवाड़ की। राम राज्य का नया नाटक किसका है? अछूतानंद का है। दलित साहित्य नामक पत्रिका के संपादक कौन हैं? जयप्रकाश करदम। सन 1868 में यह विचार किसने व्यक्त किया था? यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती। हैवल ने यह विचार दिया था कि यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती। किस अंग्रेज विद्वान ने हिंदी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और इंग्लैंड में रहकर ही हिंदी में अनेक लेख लिखे थे? फ्रेडरिक पिनकॉट ने।
भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में साहित्य लिखने की मूल प्रेरणा प्राप्त हुई थी बंगला साहित्य के नए रूप से। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित संपूर्ण साहित्य में किस विधा का आधिक्य है? काव्य का। भारतेंदुकृत विशस्य विमोसधम में वर्णन है देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण पतितावस्था का चित्रण। हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान किए जाने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अपनाई जाने वाली शैली के अनुरूप भाषा को कौन सा नवीन नाम दिया गया था? हरिश्चंदी हिंदी। आगे देखते हैं साथियों। भारतेंदु के किस रचना या लेख के आधार पर उनके द्वारा प्रयुक्त परिमार्जित भाषा शैली को देखकर डॉक्टर श्याम सुंदर दास को आश्चर्य और संदेह हुआ और इसी रचना के आधार पर भारतेंदु को हिंदी निबंधों का जनक माना जाने लगा था? नाटक। भारतेंदु की किस पत्रिका में हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले मिलता है? हरिश्चंद्र चंद्रिका में। कौन से पत्र संकलन रामविलास शर्मा द्वारा संकलित हैं? आपस की बातें, तीन महारथियों के पत्र, कवियों के पत्र। शरद नागर और डॉक्टर विजय मोहन शर्मा द्वारा संकलित पत्र का संकलन का नाम है अत्र कुशल यत्रास्तु। डॉक्टर सियाराम तिवारी द्वारा संकलित पत्र संकलन का नाम है शैलेश मटियानी के पत्र। अशोक वाजपेयी और रमेश मुक्तिबोध द्वारा संकलित पत्र का संकलन का नाम है मेरे योजन मेरे परिजन। वह गद्य विधा जिसमें कविता जैसी रसमयता, रमणीयता, चित्रात्मकता और संवेदनशीलता होती है कहलाती है गद्य काव्य। कौन से गद्य काव्य राय कृष्णदास द्वारा रचित होते हैं? साधना, छायापथ, संलाप। कौन से गद्य काव्य राय कृष्णदास द्वारा रचित हैं? साधना, छायापथ और संलाप। कौन से गद्य काव्य वियोगी हरि द्वारा रचित हैं? तरंगड़ी, प्रार्थना और श्रद्धाकण। वियोगी हरि द्वारा रचित हैं तरंगड़ी, प्रार्थना और श्रद्धाकण। कौन से गद्य काव्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित हैं? अंतस्थल, मरी खाल की हाय, तरलाग्नि। कौन सी गद्य काव्य दिनेश नंदिनी डालमिया द्वारा रचित है? शबनम, शारदिया, दोपहरिया के फूल। कौन से गद्य काव्य माधव प्रसाद पांडे द्वारा रचित हैं? चितवन के फूल, मधुनीर और स्वर्णनीरा। कौन से गद्य काव्य ब्रह्मदेव द्वारा रचित हैं? निशीथ, उदीची, अंतरिक्ष। निशीथ, उदीची और अंतरिक्ष ब्रह्मदेव द्वारा रचित हैं। मेरे साक्षात्कार में रामविलास शर्मा के कुल कितने साक्षात्कार संकलित हैं? 43। कहना न होगा मैं नामवर सिंह के कुल कितने साक्षात्कार संकलित हैं? 14। कहना न होगा मैं नामवर सिंह के कुल कितने साक्षात्कार हैं? 14। धर्मवीर भारती में से साक्षात्कार में पुष्पा भारती ने कुल कितने साक्षात्कार संकलित किए हैं? 19। मुलाकात में प्रकाश मनु ने कुल कितने साक्षात्कार संकलित किए हैं? मुलाकात में प्रकाश मनु ने कुल कितने साक्षात्कार संकलित किए? 11 किए हैं। अंतरंग में स्मिता मिश्रा ने रामदरस मिश्र के कुल कितने साक्षात्कार संकलित किए? 25। रामदरस मिश्र की आत्मकथा सहचर है समय कितने भागों में प्रकाशित हुई? 4 में। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित प्रतीकात्मक रेखा चित्र है गेहूं और गुलाब। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन कितने भागों में प्रकाशित है? 3 भागों में। आज के लिए साथियों इतना ही। कल हम रिपोर्टाज पर और फिर उसके आगे अन्य विधाओं पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा नहीं, 2 से 4 दिनों में रामबाण नोट्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग व्याकरण पढ़ना चाहते हैं या और कुछ, जो भी पढ़ना हो डिटेल में आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें।